सुनो भाई। तो हटाओ पहले साइड में, पहले सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर बातें करते हैं आगे। यहाँ पे पहला हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। राइट है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन मीन्स व्हाट? व्हेन वी डिस्कस हाउ दिस रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, राइट। और वो अटैक्ट होता है किससे? ऐसा, हम लोग नॉर्मली इसको ऐसा कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट अटैक्ड बाय द रिएजेंट, देन इट फॉर्म व्हाट? प्रोडक्ट, राइट। तो मेनली इसमें रिएजेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसको ही हम मिला के कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट। और ये तो प्रोडक्ट होता ही है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दो रास्ते हैं। एक हो गया रिएक्टेंट, देखो ध्यान से, और यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट बाई टू वे, वन एंड टू। ये जो पाथ वन ये कैसे होगा? टू ट्रांजिशन स्टेट। किससे हो रहा है ये? ट्रांजिशन स्टेट से होगा। या तो फिर होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू। रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। दो रास्ते से हो सकता है रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट में। पहला थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट एंड सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स व्हाट? वहां पे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, राइट। एनी रिएक्शन यू विल डिस्कस देन वी गेट इट। रिएक्टेंट का एक बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट का भी टूटेगा, सॉरी रिएक्टेंट का टूटेगा, रिएजेंट का टूटेगा, अटैक करेगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा। सो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म, देन इट फॉर्म द प्रोडक्ट। तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, राइट। लेकिन सपोज पहला बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ और वहां पे कुछ इंटरमीडिएट बना, जैसे कार्बोकैटायन, जितना हमने जीओसी में पढ़ा है, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले बनेगा, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये वन स्टेप प्रोसेस हो गया, ये सेवरल स्टेप प्रोसेस हो गया, ऐसा हो सकता है, राइट। अब इसमें मेन पार्ट आ जाता है रिएक्शन में एनर्जी का। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, जो मेन मेन हमें पढ़ने हैं। फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं वो जरा देखो। हाँ, स्टेप्स हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, जो जनरल रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो पहला होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एक टाइप का नहीं होगा, ये भी फर्दर टाइप्स के होंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेवरल स्टेप्स प्रोसेस।
एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे SN1, SN2, SNI, SNGP, NGP। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है। बट इसमें ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, आपके नीट लेवल के लिए ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN, यही हम डिस्कस करेंगे ज्यादा। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आगे बात करेंगे, सब बताएंगे हम। सेकेंड में बताने जा रहा हूं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन के बाद SN1, SN2, SNI। SNGP बोल सकते हो उसको। NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। हम्म। हाँ, कहीं डाल दो। कहीं भी डाल दो, बाद में डाल दो side में। ये दोनों तो ऊपर है। एस बड़ा होता है, एन थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ऊपर एन डालते हैं, वो 12। इसको बोलते हैं सर उल्टा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बाय द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आएगा सब, मैं डिटेल बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है देखो, इसको भी डिफरेंट टाइप्स के हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंड फ्री रेडिकल एडिशन। थर्ड आता है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। जो कौन कौन से आ जाएंगे, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, और गामा, बहुत रेयर होता है गामा एलिमिनेशन। मेन बीटा एलिमिनेशन इसमें होता है। बीटा एलिमिनेशन को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, E1,
E2 E1 Cp कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद हो जाता है यहाँ पे Cb, फिर होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन, फिर हो जाता है पॉलीमराइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ये सब ठीक है, बहुत सिंपल हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मैकेनिज्म का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये तीनों के मैकेनिज्म आपको अच्छे से आने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, these are most important part। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को इसके एनर्जी से रिलेटेड मैं कुछ पार्ट बताने वाला हूँ कैसे होते हैं। जैसे अगर रिएक्शन का बॉन्ड टूट रहा है रिएक्टेंट का, तो बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। जैसे मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात बता रहा हूँ, अगर कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, तो बेटा यहाँ पे होगा क्या कि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ना तो कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक है ना तो कंप्लीटली फॉर्म है। ऑन दैट स्टेट इज एनर्जी बिकम व्हाट? हाई। उसके बाद जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होकर के नया बॉन्ड फॉर्म होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है स्लोली, तो वहां पे एनर्जी हाई होगी, फिर से इंटरमीडिएट बना थोड़ा लो हो जाएगा, फिर से बॉन्ड बनना शुरू होगा, फिर से हाई होगा। सो सारा खेल जो है किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के थ्रू हम दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये लिख लिया ना आपने? बोलो। चलिए, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब देखो यहां से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म। इंट्रोडक्शन। A reaction always takes place in the order to minimize free energy available with the reactants. However, for the reaction to take place, the reactant participate had to come, sorry, particles have to come together in order to create an opportunity for the reaction। और ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट है ना? तो मिनिमाइज करते हैं। आप समझो जरा यहाँ पे कि अगर रिएक्शन है, राइट है ना, तो मोटिव क्या होगा इसका? मिनिमाइजेशन ऑफ द फ्री एनर्जी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। एक्टिवेशन, क्या चांसेस है उसके? क्या चांसेस है किसके? वो किसके थ्रू वो जा सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, राइट ना? तो ऑल रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली। सारे रिएक्शन जो होते हैं या तो टेम्परेचर के थ्रू या तो काइनेटिक के थ्रू, काइनेटिक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है। फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे देखो, फ्री एनर्जी है रिएक्शंस का, और रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट मतलब कैसे प्रोसेस में हो रहा है। तो पहला देखो यहाँ पे, पाथ वन पाथ टू। पाथ वन में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और पाथ टू में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसकी? यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट वन है, यहाँ पे प्रोडक्ट टू है, राइट है ना? समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है, दिख रहा है ना आपको? फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करना है, राइट। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो फ्री एनर्जी क्या हो रही है? उसकी मिनिमाइज हो रही है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वन इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टू। So less opportunity for the particles to interact with the along the path one। पाथ वन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? कम है। जबकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन में। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? दैट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। इससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, राइट। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा,
हाँ तो कौन सा बनेगा? सेकेंड वाला, जिसके पर, अरे रुको तो, हार्ड रखो ना। इन द रिएक्शन प्रोसेस पाथ टू इज द सपोर्टेड थर्मोडायनेमिकली हाई डेल्टा जी, है ना, एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी लो। हाई डेल्टा इन डेल्टा जी मतलब क्या हो गया? गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। निगेटिव, जितना ज्यादा निगेटिव रहेगा प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। पढ़ा है ना आपने? बोलो। ठीक है, पहले यहाँ पे करो फिर आगे चलते हैं। यहाँ से लिख लो पहले। हाँ, क्या हुआ? तुम तो चल रही हो ना, तो फिर किस बात का डर है? चलते रहो। पानी नहीं है देश में। लोग एक टाकी बनवा के स्टोर करके रखना चाहिए, ना पीने के लिए है ना। आज क्यों लेट आई? मैंने बोला था भगा दूंगा। क्या? हाँ, हमें पढ़ने मुझे जल्दी नहीं है। ऑर्डर टू मिनिमाइज फ्री एनर्जी अवेलेबल विथ रिएक्ट। हाँ। इसका, इसका तो हम्म, मेरा भी ऐसा कभी होता है। मेरा पढ़ते वक्त होता है नॉर्मली। रिएक्शन को बता रहा है सही। अंदर रखो। हाँ,
हो गया? तो बोलोगे भी कि नहीं? नहीं बोलोगे तो नहीं। कौन सा लेक्चर है आपका? उसकी गैप एनर्जी कम रहेगी ना। ये डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में गैप। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डिफरेंस कम है ना यहाँ से। यहाँ पे इसकी फ्री एनर्जी, यहाँ पे इसकी फ्री, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, राइट ना, तो ये डेल्टा जी आ गया ना। ये गैप ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कम रहना चाहिए और ये ज्यादा। दैन इट। तो हाई डेल्टा जी हो गया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। देखो, डेल्टा जी हाई मतलब क्या होगा? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, राइट ना। और अगर ई एक कम हो गया मतलब काइनेटिकली कंट्रोल। तो जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कौन शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी, राइट ना। और यहाँ पे जो है थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी, हीट के बारे में। तो खेले होली? क्यों? सोचा था कि नहीं खेलूंगी। हाँ। देखो, ये जो ग्राफ था वो किसके थ्रू था? फ्री एनर्जी और ये कंडीशन, यहाँ पे देखो वही चीज है यहाँ पे भी। पाथ वन पाथ टू, यहाँ पे डेल्टा जी वही ग्राफ है यहाँ पे। इन द अबव रिएक्शन थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल काइनेटिक अपॉर्चुनिटी। नहीं, opposing each other thermodynamically, path one as well as the kinetic path। ये जरा समझो यहाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? वही रिएक्शन देखो यहाँ पे, पाथ वन, और यहाँ पे क्या है? पाथ टू, ठीक है। पाथ वन पाथ टू, तो इन अबाउ रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली अपोजिंग टू ईच अदर, राइट है ना। तो थर्मोडायनेमिक सपोर्ट पाथ वन, क्योंकि डेल्टा जी ग्रेटर हो रहा है, एज वेल एज द काइनेटिक सपोर्ट पाथ टू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा, सॉरी, ई एक कम हो रहा है। समझा मेरी बात ना? इस वाले में क्या था? ये ऐसा था रिएक्शन, डेल्टा जी भी और डेल्टा ए भी, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? दोनों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो जहां पे डेल्टा जी ज्यादा रहेगा, थर्मोडायनेमिकली क्या होगा? सपोर्ट करेगा। ये कम होगा, वहां पे काइनेटिक है। अब ये सब चीजें आती हैं यहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कैसे स्टेबिलिटी होती है, वो सब बताएंगे। चलो लिखो पहले।
लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और यू नहीं होता तो लेक्चर नहीं होता। नहीं हो जाता, बोर्ड में बताता और क्या। क्या? मैं तो कहीं सब मुझे बुला रहे थे ना, पहले भी ऐसा बोला था। तो मैंने मम्मी डैडी का नाम डाल दिया कि नहीं, मेरे को मम्मी पापा नाम बोले थे, मेरे को जाना नहीं था। तो मम्मी मेरे को चिल्लाने लगी, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो मैं बोली आप मम्मी हो ना, मम्मी बनो, आपके ऊपर डाल दी। गुड। मम्मी के पास गुड। यार लेसन मैंने ये। भी ऐसे बोला, बोला था कि मम्मी को पढ़ लो। मम्मी बोलती, "मैं तो-" युग तुमने खेला? नहीं खेला और तू फालतू पृथ्वी पे आ गया। हाँ, इस ग्रह का ही आदमी नहीं है ना। एक मोटा आदमी था, बहुत खाता था। उसका वजन लगभग 100 केजी था, 100 केजी के आसपास। तो बोले कि खाना कम करो। बोला नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोले, अरे तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है। क्या मेरा वेट देखना है तो जाकर के मंगल ग्रह पे देखो, चंद्रमा पे देखो। चंद्रमा पे मेरा वेट बहुत कम होगा, 16 केजी होगा। इसका मतलब मैं आदमी गलत नहीं हूँ, मेरा ग्रह गलत है, मैं गलत ग्रह पे हूँ। मुझे चंद्रमा पे भेज दो और वहां पे हल्का महसूस करूंगा। ऐसा, ऐसी तो है हालत। ये इंसान ग्रह का है ही नहीं है। क्यों नहीं खेला? उसको गेम्स खिलाते आउटडोर गेम खेलता है कुछ? क्या है? तो ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा लगता है। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, ये सब लिख डालो सब। बहुत सारा लिखा है सबने। हैं। देखो, फॉर रिएक्शन टू, जो देखा था हमने, सेकंड वाला ग्राफ। हाँ, यस। पूरा लिखा नहीं, स्पैन का शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, प्रोडक्ट टू विल बी मेजोरिटी प्रोडक्ट, वेयर एज द लार्ज इन प्रोडक्ट वन विल बी majority product provided the large path 1 2 are the reversible। इसका मतलब क्या होगा समझो, देखा। फॉर द रिएक्शन टू, इन शॉर्ट टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट टू होगा, राइट ना। विल बी मेजोरिटी प्रोडक्ट, वेयर द लॉन्ग टाइम क्या होगा, वहां पे प्रोडक्ट वन बनेगा। ठीक है, विल बी द मेजोरिटी प्रोडक्ट प्रोवाइडेड द रिएक्शंस पाथ 1 2 आर द रिवर्सिबल, राइट।
तभी तो होगा ना, ये इसको सपोर्ट करा, ये इसको सपोर्ट करा, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम पे। पहला स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइम में ये पहला फटाफट बना, फिर दूसरे टाइम पे कैसा होगा, ये रिवर्स होना लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इफ द पाथ टू इज द नॉन रिवर्सिबल, अगर पाथ टू जो है वो नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है, मे बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और लिबरेशन ऑफ गैस। अगर ओपन कंटेनर में हो रहा है, गैस निकल गया वहां से, या फिर प्रेसिपिटेट बन गया, तो प्रेसिपिटेट कैसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। देन इवन इन द लॉन्ग रन प्रोडक्ट टू विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। समझा ना मेरी बात, गॉट इट। तो ये कंडीशंस हो गया। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, the activation energy of reaction process is analyzed through the stability analysis of the intermediate and transition state formed during the reactions, जैसा मैंने बताया आपको, राइट। फिर the attack by the reagents of high reactivity, high energy, the activation energy requirement, ठीक है, is low and the transition state resemble more to the reactant। इसका मतलब क्या हो गया, thus the low activation energy for form the reactions indicates low energy difference between the reactant and the transition state। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि अगर रिएक्टेंट अटैक कर रहा है, राइट ना, डेफिनेटली उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट जहां पे आएगा, राइट है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लो एंड ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल टू द रिएक्टेंट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ट्रांजिशन सिस्टम किसको रिजेंबल करेगा, रिएक्टेंट को रिजेंबल करेगा, राइट, ऐसा। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उसके इक्वल रहेगा, उसके एनर्जी के आसपास रहेगा, रिएक्टेंट से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दस द लो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शंस इंडिकेट्स लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो, अटैक बाय द रिएजेंट्स ऑफ द लो रिएक्टिविटी, लो एनर्जी कंटेंट, the activation energy required will be high in the forward direction, and in such cases generally the product will be have more similarity with the transition state। सिंपल सा है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ट्रांजिशन स्टेट का सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो डेल्टा जी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। नाउ जनरली इन द मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस, steps involve breaking the bond has highest activation energy, right, and hence it rate determining steps। जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा इसका मतलब वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, और स्लो प्रोसेस होगा तो वहां पर रेट डिटरमाइन हम कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, एक बाइक है और एक बुलेट पिस्टल से बुलेट चल रहा है, तो आप किसका रेट डिटरमाइन कर सकते हो, बाइक का। तो कोई भी रिएक्शन होता है, अगर दो स्टेप प्रोसेस हो तो एक स्टेप स्लो होगा और एक स्टेप कैसा होगा, फास्ट होगा। तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, राइट ना, वहां पे कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा, स्लो स्लो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, आरडीएस, वहां पे हम उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक रिएक्शन है जिसमें पहले बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बोकैटायन बना रहा है और दूसरे में अटैक कर रहा है। तो अब जब रिएक्टेंट की हम बात करेंगे, यहाँ पे जब बात करेंगे रिएक्टेंट की, लाइक दैट आर एक्स ट्रीटेड विद द ओ एच एंड इट फॉर्म आउट आर ओ एच। सिंपल सा है, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट टू द अल्कोहल। बट ये रिएक्शन अगर मैं स्टेप वाइज देख रहा हूं, तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो स्लोली ये ब्रेक हो रहा है, और बाद में जब ब्रेक होकर के ये कैटायन बना देगा तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फास्ट। तो अब रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, बट रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन एक वेलोसिटी एक स्पीड से हो रहा है, और उस टाइम पे अगर मैंने आर एक्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, राइट, और कम किया तो कम हुआ। बट OH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरा। इट मींस दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में सिर्फ ये इन्वॉल्व है जो स्लो हो रहा है, सेकंड में ये इन्वॉल्व है जो फास्ट हो रहा है, तो फास्ट वाले में रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट, समझा बात। तो ये कहानी इसकी, राइट ना, लिख लो इसको। इफ द बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट आरडीएस, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग आरडीएस नहीं है, स्लो नहीं है, देन नेचर ऑफ रिएजेंट एडिंग इन आरडीएस डिटर्मिनेशन
नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ द मैकेनिज्म। मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लो पहले। हाँ, यस, वो ऐड हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर और उसके मैकेनिज्म में ऐड हो जाएगा। यस, चलो इसको लिख लो पहले। अरे, 1 मिनट, चलो इसको लिख लो पहले ऊपर से, पूरी कहानी लिख लो। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मैकेनिज्म एक बार हम लोग और पढ़ेंगे तब, मतलब एग्जांपल्स देखना शुरू करें। हाँ, मैकेनिज्म के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, SN1 SN2 वो सब में सब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इससे रिलेटेड तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है। तानिया बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है तुम? अरे तो एग्जाम में लेक्चर क्यों छोड़ती हो? सब लिंक टूट जाता है ना, फाइनल एग्जाम तो होता है प्री प्लानिंग करने का ना। हम्म, अभी तो मेन तो छूट गया तुम्हारा आइसोमेरिज्म का, जियोमेट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या लॉन्ग? लॉन्ग रन, लॉन्ग रन प्रोडक्ट टू विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हे प्रभु आनंद दाता। अब ये चाबी कौन रखेगा फिर? गिर गिर गया तो मुझे लगता है अंदर गिर गया होगा ना। अंदर, अंदर नहीं है? कोई चुरा के ले गया क्या? तो सबके सामने तुम लोग निकालते हो, मैं तो चोरी से निकालता हूँ। देखने से क्या फर्क पड़ेगा? चाबी कैसे तो अंदर ऐसा रखा रहता है ना, खोल के देखने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट कभी आप सैटरडे को किसका लेक्चर था? मैं तो नहीं लिया था। मैं 7 बजे आई थी, मैं 6 बजे आई थी, पेपर लिख के 7 बजे चली गई। हम्म। मेरे को प्रिंसिपल सर 4 बार इंस्ट्रक्शन देते थे, 4 बार प्रिंसिपल सर जरा टाइम था। तो फिर वो गए, उसके एग्जैक्ट 15 मिनट बाद मैं निकली। मुझे याद है कि मैंने बंद किया और फिर फिर बैग में देख लेंगे। बैग में पूरा पूरा बैग में देखा, तब नहीं होगा। तब क्रिस्टोफर सर आके लेंगे वो पीछे। क्या वो जो रात को नहीं सोते हैं, तो उनके पास खुद की चाबी। वो कितनी बार 7:30 बजे आए ना, मैं बाहर रुकी रहती थी। अभी वो हाँ, बट हो सकता है उसका कहीं भूल गया हो, गिर गया हो तो उसमें से खोला हो, है कि नहीं? मैं कैसे पूछूं, मेरे पास थोड़ी नंबर है। रात को पापा भी? बताओ, तो बिहार बना दिया तुमने, पूरा परिवार एक पेपर लिख रहे हैं। तुम्हारे ऐसा स्मार्ट कहाँ कोई है? जब मम्मी पापा को बता रही मम्मी पापा कैसे बना जाता है, फिर बात ही खत्म। मम्मी पापा कैसे बना जाता है?
कैसे बना जाता है मम्मी पापा, मम्मी का क्या रोल होता है, पापा का क्या रोल होता है। बोल रहे थे ना, मैं मम्मी हो तो मम्मी बनो। हे प्रभु, आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए। सिर्फ मम्मी को दे दोगे, बाकी को नहीं दोगे तो मुझे सब पागल बोलेंगे। पेपर कैसा गया सानिया? केमिस्ट्री। आप लोग जो टेस्ट देते हो नीट का, नेशनल लेवल का, पेपर कहाँ से? अच्छा, ऑनलाइन, मोबाइल पे देख के देते हो? हाँ। हम्म। एंटर कर, बंद हो गया और सर मेरे को वापस साइन नहीं कर देते और एक चेक कर। पेपर नेट चला गया तो फिर अगर नेट चला गया फिर तो आते ही नहीं है वापस से, और उसको बंद कर दोगे तो फिर वो एंड बता देता है। उसको एक रफ नोटबुक लेकर रखने का, उसका आंसर वहां पे भी लिखते रहने का। हाँ। अभी कौन सा चैप्टर का है? बेसिक प्रिंसिपल कुछ डाला सबने? तुम लोग अभी फिर से गड़बड़ करते हो तुम।
भांग नहीं खाया कोई? अरे होली को खाते हैं, पीते हैं कम से कम। नहीं। बड़े बड़े अंकल लोग नहीं मैंने पिया बट उसमें भांग नहीं मिला। ये मस्त। अच्छा, सही मजा। गाँव में रहते हो तो मजा आता कोई अंकल वॉटर अंकल खाए थे पता है गंदे वाले। वो आते में ठंडा ही पी लिया, पानी डाल दिया, वो ठंडा ही पी पानी गया। तो मैं दिखाई उनको तो तालाब में पीता हूँ। है। गाँव में रहते तो मजा आता है, ठंडा ही पी के मस्त कलर खेल के कपड़ा फाड़ के डांस करते थे। इतना लोग कंट्रोल में गाना बजा रहे थे ना कुछ ज्यादा। मेरी नानी के घर में वो लोग कितनी बड़ी बड़ी वो गलत होता है ना कुछ जो गैस के लिए होता है वो आग बुझाने के लिए उसके अंदर रंग डाल के उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। उसका वो निकाल दिया गैस वो लोग उसके अंदर रंग डाल के खेल रहे हैं। दो साइड से दो लोग आ रहे हैं और फाड़ रहे कपड़ा फाड़ के होली खेलते हैं। हैं। अरे फाड़ रहे थे एक अंकल आके, सबके फाड़ रहे थे। फिर उनके छोटे चार टुकड़े कर दिए सामने के चार पीछे के चार। एक बंदा पता नहीं कौन पूरा व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट में चल रहा है सब खेल रहा है और वो लोग बोलते कोई पता नहीं क्या। यहाँ पे नहीं मारते लोग, जब तक कोई अपना पहचान का नहीं रहता नहीं मारते। नॉर्मल जन जनरल को नहीं। मैं जब बचपन में जाती थी खेलने मेरे को उठा उठा के पानी में फेंकते थे। ठीक है मेरे को जानते थे ना भाई तो नहीं मैं नहीं जानती थी वो तुम अंकल नहीं को जानते तो तुमको उठाया। वो जानते थे ना। नहीं कभी वो राम मंदिर के सिग्नल पे सब बच्चे लोग वो फेंक रहे हाँ वो कुछ बदमाश करते थे, नॉर्मल लोग जो रहते हैं सोसाइटी वगैरह में, अच्छे सोसाइटी में, और लोग नहीं करते ऐसे। नॉर्मल कहीं से ऐसा बच्चे सड़क पे हैं बनाते तो। थे। तो थोड़ा अंकल 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 हैप्पी हो गया फिर फेंक दिया उसने। अरे तो हम लोग के ऊपर भी ऐसा कभी रास्ते से जाते थे अभी, आज के 4 साल पहले तो फेंकते थे बच्चे बिल्डिंग से भी, अभी तो नहीं फेंकते। अभी सब सुधर गए सब। चलो हो गया ये। मैंने आगे चलो। ऊपर तुम नीचे उतरती ही नहीं थी तुम। ऊपर से चलिए लिखो जल्दी। आरडीएस का फुल फॉर्म लिख लो ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये लिखा है यहाँ पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस है, इसी को कहते हैं आरडीएस। कोई भी रिएक्शन अगर 2 से 4, 2 या 3 या 4 स्टेप प्रोसेस है तो जो सबसे स्लोवेस्ट होगा वो आरडीएस होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हल्का वाला आता है ना एकदम ये देखो, सुनो। कैटेगराइजेशन ऑफ द रिएक्शंस, रिडॉक्स, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एडिशंस, राइट ना, ये सब अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन जो मैंने लिखा है वही सफिशियंट है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन, रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट ना। एडिशन रिएक्शन इज द सब टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस, however the studied the, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेपरेटली सेपरेटली हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कर सकते हैं बट सेपरेटली भी कर सकते हैं, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो रहेगा वो ऑर्गेनिक का नहीं, हम लोग जो इनऑर्गेनिक का पढ़ते हैं उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन आ जाते हैं। अब देखो,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली फॉर्मेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा? एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में एक होता है लिविंग ग्रुप, और ये क्या होता है? रिएजेंट, राइट ना? रिएजेंट अटैक करेगा किस पे? सबस्ट्रेट पे। लिविंग ग्रुप निकलेगा और बी आकर के अटैच हो जाएगा। ये पूरा रिएक्शंस का सिंपल सा फॉर्मेट है ना? आप देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। अब यही मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, कि रिएजेंट जो है वो आकर के धीरे धीरे अटैच हो रहा है और जो लिविंग ग्रुप है धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आएगा, neither this BA bond completely form nor this AL bond completely break. On that state, this reaction feel the maximum energy, which is called what? Transition state. उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, राइट? तो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, रिएजेंट एज बोथ, राइट ना, of the same nature decide the सब टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया, रिएजेंट्स अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक, और अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट ना? द लिविंग ग्रुप कुड आइदर बी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स। जनरली द प्रोसेस ऑफ mechanism of the substitution reactions involves detachment of the leaving group, formation of the transition state intermediate, and the bonding of the reagents with the intermediate otherwise transition state. ठीक है? The entropy change during the substitution reactions is zero to the negligible as the no sorry as the number of क्या बोलते हैं इसको, number count of the components before and after reactions remains same. छोड़ो, इसकी बात नहीं करते अभी। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जरा समझो। मैंने बताया कि जो एस या रिएक्शन से जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लिविंग ग्रुप पे और एक अटैकिंग ग्रुप पे। अब दोनों चीजें हो सकती हैं, राइट है ना? ये लिविंग ग्रुप कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अटैकिंग ग्रुप है वो भी क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स, राइट ना? अगर ये अटैक कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल रहा है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक, इसकी वजह से हो रहा है तो फ्री रेडिकल। समझा ना? जैसे देखो, अभी आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा और वहां पे पढ़ा होगा CH4 अगर रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से तो यहाँ पे क्या बनेगा? CHCl बनेगा, है ना? अब इसमें क्या हुआ? यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन, आप इसको ओपन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? CH4, और यहाँ पे इसको लिखोगे ClCl, राइट? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बोलो। Cl आकर के अटैच हो रहा है, H इसके साथ अटैच हो रहा है, HCl बन गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। बट ये देखोगे तो यहाँ पे यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और क्या बनेगा? क्लोराइड फ्री रेडिकल, और इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट? यही रिएक्शन मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया RX मेरे पास है और यहाँ पे मैंने KOH ले लिया, अब इसको देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? कैसे स्प्लिट हुआ? OH माइनस हो जाएगा। अब ये OH माइनस जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। अब दो तरह से मैंने बताया कि दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा या तो फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो अब ये या तो पहला ये ब्रेक होगा फिर ये अटैक करेगा, या तो फिर इसका अटैक और इसका ब्रेकिंग दोनों साथ में होगा। तो अगर दोनों साथ में हो रहा है तो क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट, और पहले ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। समझा मेरी बात? लिख लो इसको, फिर और आगे चलते हैं। रिएजेंट पढ़ा है ना? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ऐसा रिएजेंट जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, प्लस है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोफाइल, अरे इलेक्ट्रोफाइल। और जो जहां पे प्लस रहेगा वहां पे अटैक करने वाला कोई रिएजेंट जिसके पास माइनस या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, लोन पेयर होगा, तो क्या होगा? न्यूक्लियो। रिएजेंट्स तो बताया मैंने ना, दिया है GOC में। चलो, हाँ, यहां से लिख लो, लिख लो, रुको।
ये नहीं मान रहा मेरी बात। माना माना। ये तो लिखा ना मैंने। लिख लो, तुम भी लिख लो। हो जाओ। हो गया ना? यहाँ से लिखो। पहला लिख लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही 3 लेक्चर चलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिटेल में बताओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत सारा मैकेनिज्म। मजा आ जाए। अब ये देखो, ये चैप्टर ना, पहले आप जल्दी से पहले पूरा रिवाइज कर लो, एक बार जीओसी आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लो बीच बीच में। और ये रिएक्शन पूरा पढ़ लो, मतलब इतने से आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। हिलने लगोगे ऑर्गेनिक से आप तो। आधी जिंदगी बीत जाती मोबाइल पे बर्थडे विश करते करते। लेकिन लोगों को बुरा भी लगता है, सबने किया तुमने नहीं किया। मैसेज मैसेज करके सर का बर्थडे आ रहा है। हम्म। कब है? क्या फायदा? क्या क्या तुम लोगों को बता के क्या फायदा, तुम लोग तो यार विश ही नहीं करते। देखो केक दे रहे हैं। मैं तब तो जानती हूँ क्या करोगे। नहीं। मैं भी देता, मेरा वो विश बोलते नहीं। हैं तुम लोग मजे करो। अब तुम मुझे लोग। बाहर जाने बोलते थे हम्म। तो बोलते थे केक काटो। ठीक है ठीक है चाय पी लो। चाय पी लो। क्या कर रहे हो पीछे। ओके। हम्म। क्या बोल रहे हो? दोनों सेम नहीं करते। हाँ, जो स्ट्रांग रहेगा वही। जैसे अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। समझा? ऐसा। क्योंकि अगर देखो, ओ एच माइनस है, बी आर माइनस है। आर मतलब सी एस पी से बी आर अटैच है, और ओ एच अटैक कर रहा है। बी आर भी निगेटिव है और वो भी निगेटिव है। बट बी आर इज गुड लिविंग ग्रुप और ओ एच इज व्हाट, गुड न्यूक्लियोफाइल। यू कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें क्या? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? ऑर्गेनिक में क्या? कौन सा भी चल रहा है रिएक्शन में? गुड। हरदेव। अगर बॉन्ड ब्रेक यस। अगर डायरेक्टली सारा ब्रेक ट्रांजिशन स्टेट। सो रहा है, गेम खेल रहा है। नहीं सर, जगाओ। जगह वो, जगह रहो।
आने वाला ही नहीं था। बहुत देर के बाद मैं 2 बजे सोया, रोज के भी नींद नहीं आई। कहाँ गए थे? होली के दिन कौन डिनर पे जाता है? हाँ? मम्मी भी है? अरे सच में तो लगती है। हम लोग हाँ। पूरा फैमिली बैठे तो पूरा परिवार में किसी को भी सब कर ली खाना नहीं बनता मेरी मम्मी नहीं बनाई, फिर पानी फिर मम्मी फिर तो मम्मी बोली तू जा, फिर नहीं हो रहा तो मैं चाह रही थी कि जो मैं गिर गई क्या डायलॉग गिरने का बहुत हम लोग रात को क्या 2 करूं? बजे सोते हैं, गाना गाने का साइड गेम हाँ हाँ। तो पत्ते थे देखो, उसमें झगड़ा हो गया मेरी माँ और मेरी नानी इसमें कैसा है ना कि यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में, राइट है ना, यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में क्या हो गया? चार्जिंग का ऑन कर क्या क्या? 10 मिनट का हाँ देखो, अब जैसे यहाँ पे यूवी लाइट है, हाँ, तो CN Cl बॉन्ड यूवी लाइट के प्रेजेंटेशन में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, राइट? तो ये ब्रेक होकर के क्या बनाता है? क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाता है। और क्लोराइड फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो यहाँ पे H निकल करके Cl आएगा। तो ये फ्री रेडिकल की वजह से सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसलिए बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा ना आपने, कि नहीं? क्यों? टीचर पढ़ा पढ़ो यार चलो ऊपर क्यों अचानक पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया? तो नहीं वो फिजिक्स कितना? पढ़ा करते साथ अरे वो 2 2 3 3 चैप्टर एक साथ चलाते हैं और फिर पूछते कि मेरा ये चैप्टर ज्यादा लेकिन बहुत ना बन जाए। ये तो अच्छा दिख रहा है, मैंने तो अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों? ब्लैक वाले पे लिखता हूँ, इसके लिए गया। सर की राइटिंग भी ठीक है, मेरी नहीं है। आज क्या पढ़ा? नहीं नहीं, अभी तो हम यहाँ पे गोरेगा में थे। हाँ बोले ना। हाँ राजन से बोलते मिले थे, देख लेते हैं, शायद पूछ लेंगे, बात करेंगे शायद राजन से। नहीं तो अच्छा ठीक है। हाँ हाँ।
हो गया बच्चों कि नहीं? चला गए? सुनो, पहले शॉर्ट फॉर्म सबका बता दिया है, फिर बाद में काम कर, राइट ना? देखो, as the reactions is spontaneous under the suitable conditions with the delta s reactions, right? कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट ना? और डेल्टा एस और डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? निगेटिव। ये थर्मोडायनेमिक पढ़ा है ना आपने, फॉर स्पॉन्टेनिटी दिस इज द प्रोसेस, राइट ना? और ये पता है कि तीनों को मिला करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एच, राइट ना? डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? माइनस, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दिस रिएक्शन टाइप इज व्हाट? एंथैल्पी डिराइव्ड रिएक्शंस। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखो आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट है और कौन सा सॉल्वेंट और क्या कंडीशन लेते हैं कि इसमें से एल और एच दोनों निकल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सब्स्टिट्यूशन था उसमें जो कंपाउंड का नेचर था वो एज इट इज रहेगा। अगर सैचुरेटेड सैचुरेटेड बन रहा था, क्योंकि एक को हटाकर दूसरा अटैच हो रहा था। इसमें क्या होगा? सैचुरेटेड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अनसैचुरेटेड में। क्योंकि अगर किसी भी सबस्ट्रेट से उसके एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप निकल रहे हैं, एक यहां से निकल रहा है और एक यहां से निकल रहा है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट है ना? या दो निकल रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड बनेगा, ठीक है? यहाँ पे दो चीजें, न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है, दोनों चीजें ना। जैसे यहाँ पे अगर देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस CH3 CH2 Br ले लिया मैंने, राइट ना? और इसको मैंने CH2H लिख दिया। तो ये जो निकलेगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और ये जो निकलेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। और कभी भी एलिमिनेशन होगा तो दोनों एटम या दोनों ग्रुप एक ही जगह से नहीं निकलेंगे, बहुत रेयर केसेस होगा, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा एलिमिनेशन। बट बीटा में क्या होगा? एक यहां से और एक यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन उसके एडजेसेंट कार्बन से निकलता है, इसके लिए बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन, राइट? तो देखो यहाँ पे, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ the attachment of H and L decided the subtype of the elimination process। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, और इसमें भी कहता है E1 E2 E3 EI CB ऐसा बताया था मैंने। हाँ, एडजेसेंट कार्बन से निकल रहा है, ठीक है? एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑन प्रोडक्ट साइड is more than that of the reactant side, therefore delta S is what? Positive। डेफिनेटली एक में से निकल करके वहां पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना। नहीं समझा? ये है तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब यहाँ से तो ये डबल बॉन्ड हो गया और वहां पे डबल बॉन्ड वाला बना, HBr बना और RX बना, H2O निकलेगा, ये सब सारी चीजें निकलेंगी वहां से। द प्रोसेस इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग, हेंस एंडोथर्मिक इन नेचर। तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। दस द रिएक्शन टाइप इज व्हाट? एंट्रोपी डेरिवेशन प्रोसेस, ठीक है? एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? जस्ट अपोजिट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। अब देखो एडिशन रिएक्शन क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट। यहाँ पे अनसैचुरेटेड कन्वर्ट टू सैचुरेटेड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अटैच होकर के सैचुरेटेड बना दिया। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच होंगे। अब किसका अटैचमेंट स्लो हो रहा है और किसका अटैचमेंट फास्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली नाम देते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन स्लो हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन स्लो हो रहा है तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐड तो दोनों होंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड होंगे, बट जहां पे इलेक्ट्रोफाइल पहला ऐड हो रहा है और स्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फिर फास्ट हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, यहाँ पे अटैच हुआ, ये स्लो हो गया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे ही कैटायन बना, न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक कर लेगा। ये डिपेंड करता है ना कैसे कैटायन बना, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर। द नेचर ऑफ रिएजेंट, राइट ना, getting bonded to substrate in rate determining step decided the
सब टाइप ऑफ द रिएक्शन, जैसा मैंने बताया आपको, राइट ना। तो ये सारी चीजें डिटेल में सबको स्टडी करेंगे हम लोग अभी, तो पहले ये लिख लो आप, फिर आगे चलते हैं। ज्यादा छोटा हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया। वो डिपेंड करेगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन। ग्रेटर देन डेल्टा एस ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। कहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, वहां पे दूसरे रिएक्शन होंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, ये इस प्रोसेस के लिए बात करने जा रहे हैं। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा ना। वहां पे अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया, यहाँ पे कैसा हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं ना। वहां पे तो जितने रिएक्टेंट थे उतने प्रोडक्ट बन गए, नंबर सेम रह गया ना। अप्रोक्सीमेट जीरो हो गया उसका, राइट ना। अब उसके कंडीशन पे, इंट्रोपी पे डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे रिएक्टेंट कैसा हो रहा है, कम है, और प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है एलिमिनेशन में। हम्म। 8 पे प्लस।
हम्म, हो गया कि नहीं? बॉन्ड ब्रेकिंग तो एंडोथर्मिक ही होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। हीट देंगे तभी तो ब्रेक होगा। ये ये एडजेसेंट से निकला, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच। अच्छा, वो नेचर जो यहाँ पे एडिशन में बताया था मैंने, कि कौन सा ऐड कर रहे हैं हम लोग, राइट ना? जो स्लो रहेगा उसका नाम देते हैं। बायो लेक्चर भी है अभी।
हो गया ना। ए डॉट फ्री रेडिकल, ऊपर देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नीचे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर नीचे फ्री रेडिकल एडिशन। चलो इतना ही करेंगे सच।